हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सजीव और निर्जीव वस्तुएं टॉपिक के लिए पाठ्य योजना तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप पाठ्य योजना का क्रमांक लिखेंगे, फिर लिखेंगे विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। फिर आता है दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश और अवधि। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं प्रकरण। तो प्रकरण है हमारा सजीव और निर्जीव वस्तुएं। इसके बाद हम उद्देश्य को लिखते हैं। उद्देश्य में दो तरह का उद्देश्य होता है, एक सामान्य उद्देश्य होता है, एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। सामान्य उद्देश्य हमारी विषय से संबंधित होता है, तो आप पिछले वीडियो या पिछले लेसन प्लान से देख के लिख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में तीन तरह का होता है, ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा क्रियात्मक या अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में बच्चे वस्तुओं में अंतर करना सीख पाएंगे। बोधात्मक उद्देश्य में क्या हो जाएगा, छात्र में सजीव व निर्जीव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हो पाएंगे। क्रियात्मक उद्देश्य में छात्र सजीव व निर्जीव वस्तुओं के बारे में बताने में सक्रिय हो जाएंगे। ठीक, शिक्षण सहायक सामग्री में वो सभी सामग्री आप लिखेंगे जो टीचिंग के लिए यूज करेंगे, जैसे सजीव व निर्जीव वस्तुओं के चित्र संबंधित चार्ट एवं अन्य सहायक सामग्री। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र आसपास की वस्तुओं के बारे में सामान्य जानकारी रखता है। फिर आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना का प्रश्न हम अपना प्रकरण निकलवाने के लिए बनाते हैं। तो इसके लिए आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में छात्र अध्यापिका कथन या क्रिया और तीसरे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो पहला प्रश्न आप बच्चों से पूछेंगे, बच्चों तुम्हारे आसपास कौन कौन सी चीजें दिखाई देती हैं या कौन कौन सी वस्तुएं हैं। तो बच्चे बताएंगे मेज, कुर्सी, चौक, डस्टर, मनुष्य, पौधा, पक्षी इत्यादि। फिर आप इससे रिलेटेड दूसरा प्रश्न पूछेंगे, मानव, पक्षी, पेड़ पौधे कहाँ से आए हुए हैं। तो बच्चे बताएंगे प्रकृति के द्वारा या भगवान से। तो आप इसी से रिलेटेड तीसरा प्रश्न पूछेंगे, मानव द्वारा और प्रकृति द्वारा बने वस्तुएं क्या क्या हैं। तो बच्चे बताएंगे कुर्सी, साइकिल, गेट, पौधे, नदियाँ इत्यादि। फिर आप चौथा प्रश्न पूछेंगे, इनमें सजीव और निर्जीव वस्तुएं कौन कौन सी है। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा या बच्चों को जो भी पता होगा वो बताएंगे। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे, बच्चों आज हम सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के लिए में आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें 4 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्राध्यापिका कथन और चौथे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो पहला आपका शिक्षण बिंदु होगा प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वस्तुएं। तो आप बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे, मेज, माचिस, पेंसिल इत्यादि वस्तुएं कौन बनाता है। तो बच्चे बताएंगे आदमी या मनुष्य। फिर आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे, पेड़ पौधे, नदियाँ, तालाब, मनुष्य, पक्षी किसने बनाया है। तो बच्चे बताएंगे प्रकृति या भगवान। ठीक, तो आप फिर बच्चों से तीसरा प्रश्न पूछेंगे, कुछ अन्य प्राकृतिक व मानव निर्मित वस्तुएं बताओ। तो ये मौन हो जाएंगे या समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे, बच्चों को समझाएंगे हमारे आसपास अनेक वस्तुएं हैं, जैसे पशु, पक्षी, नदी, पहाड़, ये सभी वस्तुएं प्रकृति के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जबकि कुछ वस्तुएं जैसे मेज, कुर्सी, गिलास, कार आदि मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी हैं और ये वस्तुएं मानव निर्मित हैं। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आप दूसरा शिक्षण बिंदु पढ़ाएंगे, निर्जीव वस्तुएं एवं सजीव वस्तुएं क्या क्या होती हैं। तो आप बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, पक्षी, बकरी, गाय, मनुष्य, पौधे, कार, डस्टर आदि कौन सी वस्तुएं हैं। तो यह समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा या बच्चे मौन हो जाएंगे या बच्चों को जो भी कुछ पता होगा वो बताएंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे, ऐसी वस्तुएं जिनमें प्राण या जीवन होता है, जो खाता पीता है, वृद्धि करता है, आदि क्रिया करता है, प्राकृतिक सजीव वस्तुएं कहते हैं। और ऐसी वस्तुएं जिसमें प्राण नहीं होता है या जो सांस नहीं लेता है, न खाता है न पीता है, तो वो मानव निर्मित या निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आप बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे। बोधात्मक प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न, प्राकृतिक वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं। तो बच्चे बताएंगे पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत इत्यादि। आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे, सजीव और निर्जीव वस्तुएं कौन कौन सी है। तो बच्चे बताएंगे सजीव पेड़ पौधे, मनुष्य इत्यादि। निर्जीव चौक, बेंच। श्यामपट्ट कार्य में आप सजीव और निर्जीव वस्तुओं के नाम लिख के बच्चों को बता सकते हैं। सजीव में गाय, घोड़ा, पेड़ पौधे, मनुष्य, चींटी इत्यादि। निर्जीव में दीवार, पहाड़, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चौक इत्यादि। गृह कार्य के लिए आप बच्चों को प्रश्न दे सकते हैं, सभी छात्र 10-10 सजीव और निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखकर लाएंगे।
आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले लेसन प्लान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।